हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सच्चिदानंद एकेडमी पर, जहाँ मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेटवर्क के पीवाईक्यूज। तो जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि हम लोग नेटवर्क का एक कोर्स लाएंगे, उसको लाने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन जो है अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेटवर्क के पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे उस हिसाब से हम गेट के आपको पीवाईक्यूज कराते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सच्चिदानंद एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही नए नए इनिशिएटिव्स का आनंद उठा पाएँ। यहाँ पर जो ये नेटवर्क का कोर्स है दोस्तों, ये गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है अपना जो नेटवर्क का कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है कि पावर कंज्यूम्ड बाय वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के लिए हमको पावर कंज्यूम करने को बोला है। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है पावर सिस्टम में कॉमनली देखा जाता है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि P इज टू वी आई होता है ना। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे इन सारे भी क्वेश्चंस में, जिससे हम लोग पावर निकाल सके। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर देखो पैरेलल में वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो इन दोनों के पैरेलल में सेम वोल्टेज मान लेंगे। यहाँ पर भी 1 वोल्ट, यहाँ पर भी 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, P इज टू वी आई से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट होगी मेरी, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग P इज टू आई स्क्वायर आर जनरली वो भी लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग करंट निकालेंगे वो करंट क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी हमारी V अपॉन आर। तो V अपॉन आर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 1 एम्पियर और एक रेजिस्टेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर है वो तो 1 ओम आ जाएगी, वो तो 1 वाट आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम जब P इक्वल टू वी आई लगाएंगे, तो ये V है और ये I है, तो ये हमको 1 वोल्ट दे देगा। अब दोस्तों, जब हमने यहाँ पर करंट निकाली थी, तो हमारी करंट आ रही है 1 एम्पियर बराबर। इधर से भी हमारा 1 एम्पियर जो है वो जनरेट हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी 1 एम्पियर की करंट इधर चली जा रही है, इधर कुछ भी करंट नहीं जा रही है। इधर जब इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस 0 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V इंटू आई से 0। तो उसी हिसाब से जो अगर हम मैच करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाए। ये दोस्तों IAS की क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जो दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर बह रही है, ये 2 एम्पियर की करंट है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको नोडल से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नोडल करना प्रेफर करता हूँ, तो मैं नोडल से कर रहा हूँ। तो नोडल से करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक कोई भी जो नोड होता है उसको प्रेफरेंस मान लेते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ये ग्राउंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नोडल लगाऊंगा, तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। तो इनकमिंग करंट को अगर मैं नेगेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा -10। ये आउट गोइंग है, इसको पॉजिटिव लेंगे तो -10 + 2, और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो V -40/10 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -8 + V -40/10 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे तो ये 80 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 10 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 + V -40 हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे को V इक्वल्स टू देखने को मिलेगा 120। अब जब हम लोग V हमारे पास 120 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग ये V 120 आ गया, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना हो जाएगा, 120 - 0/R, है ना। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर R निकालना है, करंट हमको दे रखी है।
तो हमारा आर हो जाएगा 120/2। तो ये हमारा हो जाएगा 60 ओम, जो कि हमारा तीसरा आंसर है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर से आईएएस का 92 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि करंट क्या होगी आरएल रेजिस्टेंस में जहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर करंट कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो फिर से हम लोग चाहे तो नोडल लगा सकते हैं या आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर नोडल लगा देता हूँ। तो नोडल लगा देते हैं। तो V-2/1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा V-1। यहाँ पर दोस्तों हमको क्या निकालना है, करंट निकालनी है आरएल की। सॉरी मैंने आरएल बोल दिया था, यहाँ पर हमको आरएल के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी ये निकालनी है। तो V-1/1, फिर हमारे पास हो जाएगा V/1, और ये करंट इनकमिंग है तो इसको हम ले लेंगे -1। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा। तो V 3V -2 -1 -3 -1 यानी कि -4 हो जाएगा। V = हमारे पास आ जाएगा 4/3। ये हमारे पास V का वैल्यू आ गया 4/3। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर करंट। तो यहाँ पर करंट हमारा कितना हो जाएगा 4/3 -1/1। तो यहाँ पर हमारे पास करंट हो जाएगा 1/3, जो कि होता है 0.33। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमको जो है वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है इस सर्किट में, यानी कि ये आई निकालनी है। तो दोस्तों इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। आप पहला मेथड ट्राई कीजिएगा, अगर आपका उससे बन जाता है तो यहाँ पर आप नोडल लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाऊंगा। अगर आप नोडल से लगाएंगे तो हो सकता है ये लंबा हो जाए, तो मैं यहाँ पर सोर्स ट्रांसमिशन की तरफ से जाऊँगा। तो मैं दूसरा कौन सा तरीका लूँगा, यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं आप, दोनों सही होंगे यहाँ पर। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हो जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि अगर वोल्टेज सोर्स हमको दिया हो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, एक करंट सोर्स दिया हो सॉरी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स ऐसा सीरीज में बना सकते हैं। यहाँ पर जो V आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा I × R। ये जो I है इसको इस R से मल्टीप्लाई करा दो, और ये जो पैरेलल वाला रजिस्टर है ये ऐसा कैसे सीरीज में चल जाएगा। ऐसा गया ऐसे ही आपको अगर वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में दिया हो तो आप उसको ऐसा उल्टा कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए ये हमको तब ही लगाना है जहाँ पर हमको करंट फाइंड नहीं करनी। जैसे यहाँ पर मेरे को कोई करंट फाइंड नहीं करनी तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पर कहीं होगा तो यहाँ पर नहीं लगा पाऊँगा, यहाँ पर लगा सकता हूँ। और जो ये वोल्टेज सोर्स है इसकी जो पोलैरिटी हम इसके हिसाब से देंगे। तो अगर ये तीर ऊपर की तरफ है तो प्लस माइनस, नीचे की तरफ है तो उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, एक रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम का, उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो V × IR से ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40 वोल्ट। तो ये मेरे पास हो गया 40 वोल्ट। उसी के साथ ये हो जाएगा 28 ओम। 28 ओम के साथ मेरे पास एक रजिस्टर, वापस मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 8 ओम तो ऐसे ही 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो ये उल्टा आ जाएगा, बिल्कुल ये उल्टा आ गया, तो माइनस का 40 हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर I करंट निकालनी, तो सिंपल निकाल लूँगा मैं। तो I = हमारे पास कितना हो जाएगा 40 + 40 बटा सारे रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा 32, 32 और 8 ही हो जाएगा 40। तो हमारे पास हो जाएगा 80/40 यानी कि 2। तो यहाँ पर 2 एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारे पास IAS 92 EC का, जिसमें हमको वैल्यू ऑफ V1 और I1 निकालनी है। V1 और I1 ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप दो तरीके से फिर से कर सकते हैं, या तो आप फिर से नोडल लगा लीजिए, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस का भी है, बस ये क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस से हो जाएगा। कैसे कि देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, तो ये 5 वोल्ट इसके अक्रॉस अपीयर करेगा, तो V1 तो मुझे मिल जाएगा 5 वोल्ट। अब जब V1 मुझे 5 वोल्ट मिल गया तो I1 क्या होगा, V1/R, तो 5/1 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 वोल्ट और 5 एम्पियर मेरा आंसर होगा C। तो देखिए कहीं कभी कभी वो ऐसे कॉमन सेंस में चेक करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है IAS 93 का। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कौन सी थ्योरम है जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करती है। एनर्जी का कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी नाइदर भी, यानी कि एनर्जी कन्वर्जन मतलब एनर्जी का जनरेशन इज इक्वल टू एनर्जी का कंजप्शन बराबर होता है, तो वो हमारे होता है टेलीगन्स थ्योरम में। ये तो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था।